जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आपकी जो परीक्षा है 25, 26 और 27 अप्रैल को यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 की जो परीक्षा है, इस परीक्षा को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी यूपी जीके साथियों अप टू डेट होनी चाहिए। यानी कि यूपी जीके के इन 100 सवालों में से तकरीबन साथियों 15 से 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी श्रृंखला आपको मिल जाए जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाए, तो ये वही वीडियो की श्रृंखला है जो आपको साथियों मैं यहां पर दिखाने वाला हूं। इसमें साथियों मैंने यूपी जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं साथियों, उन सारे टॉपिक को कवर अप किया है आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं कहूंगा अगर आपकी यूपी जीके अच्छी है और आपकी तैयार है तो देखिए आपका रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी यूपी जीके थोड़ी सी कमजोर है, तैयार नहीं हो पाई है समय की वजह से, तो आज की वीडियो आप लोग साथियों देख लीजिएगा। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और देखिए अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस साथियों कब मनाई जाती है? तो 24 जनवरी को मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश का पूर्व में नाम क्या था साथियों? 1937 से 1950 तक इसका नाम संयुक्त प्रांत रहा, यूनाइटेड प्रोविंस रहा। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो 67.7% उत्तर प्रदेश की साक्षरता थी 2011 की जनगणना के अनुसार, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद देखिए एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया। कब घोषित किया गया साथियों? 1989 में घोषित किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है? तो साथियों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये साथियों उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, भारत के क्षेत्रफल का ये लगभग कितना है? अगर भारत का क्षेत्रफल मान लीजिए 100% है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है? 7.33% है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या मैं कहूंगा 8 राज्य हैं और एक संघ राज्य क्षेत्र है, तो 9 हम लोग साथियों यहां पर मान सकते हैं। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या देखिए, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद, एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को टच करता है। लगभग 4 राज्यों की सीमाओं को साथियों टच करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहां पर उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य में है साथियों। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। उसके अलावा साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिले की अगर बात करते हैं तो बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिले की अगर बात करते हैं तो शामली है और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिले की अगर बात करते हैं तो सहारनपुर है और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद की अगर बात करें तो साथियों कौन सा है? तो सोनभद्र है। ये जानकारी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो मैं कहूंगा 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो शारदा नहर है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? यानी कि उत्तर प्रदेश का वो जिला ललितपुर है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है। ये क्वेश्चन सातों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो प्रयागराज है, 12 सीटें हैं यहां से। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती भी है, महोबा, चित्रकूट है, 2-2 सीटें सातों यहां पर है। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहां पर? तो बरेली में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका है? 10 बार लग चुका है। साथियों अगर आप अपने यूपी होमगार्ड के एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो इस एग्जाम के लिए साथियों आपके लिए 15 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। अंतिम समय है, देखिए अंतिम समय में यह तैयार किया गया है, तो यह परीक्षा वाला कंटेंट है। इसमें आपको जीके जीएस के 100 क्वेश्चंस के पूरे 15 मॉडल पेपर मिलेंगे। मेरा मानना है कि इसमें से साथियों 70% तक पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो जो 25, 26, 27 अप्रैल को आपकी परीक्षा है साथियों, यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए समय आपके पास बहुत कम है, तो सिर्फ वही चीजें पढ़िए जो परीक्षा वाली चीजें हैं, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगी। तो 45 रुपए साथियों मैंने इसका सिर्फ प्राइस रखा है, नहीं 100, 200, 300, सिर्फ 45 रुपए में अगर आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाता है तो इससे अच्छी बात साथियों कुछ नहीं हो सकती। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको साथियों यहीं पर भेज दी जाएंगी। इस पीडीएफ को अपने एग्जाम से पहले एक बार सरसरी निगाहों से जरूर देख लीजिएगा, आपका साथियों ये एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला, ध्यान रखिए प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ की 80% सातु साक्षरता प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो मैं कहूंगा श्रावस्ती है, यहाँ की सिर्फ 46% है। उसके बाद देखिए सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सातु श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो सातु श्रावस्ती है ना। और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती है। उसके बाद देखिए साथियों लोकसभा सीटें कितनी उत्तर प्रदेश की, तो 80 हैं। राज्यसभा सीटें 31 हैं और विधानसभा सीटें साथियों 403 है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की अगर हम बात करते हैं तो बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की अगर बात करते हैं तो अशोक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की अगर बात करते हैं तो सातु सारस है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो ये पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जंतु कौन सा है, तो गंगा डाल्फिन ही उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जंतु है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली की अगर बात करते हैं तो साथियों चीतल है। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था, गोविंद वल्लभ पंत था। देखिए ये आपकी रिवीजन वाली क्लास है। अगर आपको ये सवाल पहले से पता है तो अच्छी बात यह है कि परीक्षा से पहले पहले आपको चीजों का रिवीजन भी करना है, क्योंकि अगर आप साथियों चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में जाके 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो लोग रिवीजन में कसर नहीं छोड़ते थे, बहुत दबाकर रिवीजन करते साथ, इसलिए रिवीजन आप लोग का एक हथियार हो सकता है। राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी साथियों, तो सुचिता कृपलानी बनी। और ये उत्तर प्रदेश की ही महिला मुख्यमंत्री बनी सबसे पहले। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन रहे साथियों, तो अखिलेश यादव जी रहे। उसके बाद देखिए राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह थे। राज्य के पहले विश्वविद्यालय कौन सा था, तो इलाहाबाद में साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय था। राज्य में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय किस जिले में है, तो लखनऊ में है साथियों। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को ही उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये बात भी साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए साथियों चमड़ा उद्योग कहाँ पे है, तो कानपुर में ही है चमड़ा उद्योग। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है साथियों कि सबसे पहले किसने पद्मश्री पुरस्कार पाया था, तो अखिल चंद्र मिश्रा ने ही सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार पाया था। पद्मश्री से सम्मानित राज्य की पहली महिला कौन थी, तो मोना चंद्रावती गुप्ता इनका नाम है। और ये पद्मश्री से सम्मानित राज्य की पहली महिला थी, आपको मालूम होना चाहिए। राज्य की पहली फिल्म सिटी कहां पे है, तो मैं कहूंगा नोएडा गौतम बुद्ध नगर में ही उत्तर प्रदेश राज्य की। राज्य अगर लिखा है तो उसका मतलब उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। तो उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहां पे है, तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जनघनत्व है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर है। दोनों जिले आप लोग याद रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जौनपुर है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये कहां पर है, तो ये साथियों लखनऊ में है। उसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहां पर है, तो ये भी साथियों लखनऊ में है। और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये कानपुर में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, ये भी कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहां पर है, तो ये कानपुर में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहां पर है, तो मैं कहूंगा कानपुर में ही है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है साथियों, 67.72% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता की अगर बात करते हैं तो 77.30% है। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी है, तो 57.20% है। 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में जो वृद्धि आई वो लगभग 11.5% की वृद्धि आई। पुरुष और महिला की साक्षरता में अंतर कितना है, तो 20% का है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, जिसके गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया है। उसके बाद देखिए कम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है। अच्छा भाई, सबसे कम साक्षरता वाले जिलों की अगर बात करते हैं तो श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर है ना।
उसके बाद देखिए साथियों जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 या 76, अगर ऑप्शन में आ जाए 76 तो वैसा 76 लगा देना, सुनवाई चल रही है, मामला चल रहा है 76वें जिले का। मंडलों की संख्या की अगर बात करें तो 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में। और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं, तो 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। ग्राम पंचायतें कितनी है, 59,163 है, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए तहसीलें कितने हैं, 2018 की अगर बात करते हैं 350 तहसीलें हैं। नगर पंचायतें कितनी है, 437 हैं। नगर पालिका परिषद कितनी, 2018 के हिसाब से साथियों 198 नगर पालिका परिषद हैं। और नगर निगमों की अगर बात करते हैं तो 17 नगर निगम है। क्षेत्र पंचायतें कितनी थी साथियों, 821 थी। सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है, तो हरदुआगंज तापीय परियोजना, ये सबसे पुरानी तापीय परियोजना है। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना बुलंदशहर के नरौरा में की गई थी। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई, तो 1983 में की गई। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये बरेली के इज्जत नगर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछे कहाँ पर है, तो वाराणसी में है। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो साथियों झांसी में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पर है साथियों, तो भदोही में है। उसके बाद देखिए साथियों भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है, तो ये वाराणसी के चौका घाट में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये कहाँ पर है साथियों, ये लखनऊ में है। उसके बाद देखिए व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम ये कहाँ पर है, तो मैं कहूँगा वाराणसी में है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। यूपी के लखनऊ में ही बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, यूपी बायोटेक्नोलॉजी पार्क। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये नोएडा में है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो सैफई में ही, इटावा के सैफई में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ पर है, तो मैं कहूँगा कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहां पर है, तो यह भी साथियों कानपुर में ही है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निगम निवेश निगम ये कहां पर है, तो ये लखनऊ में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कहां पर है, तो ये साथियों निगम लिमिटेड कहां पर है, तो ये कानपुर में है। उद्यमिता विकास संस्थान कहां पर है साथियों, लखनऊ में है। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहां पर है, तो ये भी साथियों कन्नौज में ही है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, तो कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहां पर है, तो ये भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहां पर है, तो ये भी साथियों लखनऊ में है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर है, तो मैं कहूंगा आगरा में है। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड कहां पर है, तो मैं कहूंगा लखनऊ में है। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहां पर है, तो ये साथियों चुनार व खुर्जा में है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर है, तो ये लखनऊ में है। आप लोग साथियों आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर याद रखना, ऐसा नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, वैसे कहीं ना कहीं आपको ये स्टोर हो रहा है, आप इसको देख रहे हो ना। तो आप अगर मान लीजिए कुछ दिन आपके सामने ये सवाल आते कुछ दिन बाद, तो कहीं ना कहीं जो आपका दिल सबसे पहले कहेगा कि अरे भाई ये उत्तर हो सकता है, तो वही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि आपने एग्जाम से पहले पहले ये चीजें पढ़ रहे हो, इसलिए कहीं ना कहीं तो साथियों ये स्टोर हो ही रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब कुछ तैयार हो जाएगा एक ही बार में। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कहां पर है, कानपुर में है। बस आप जितनी देर आपके सामने वो सवाल रहे तो आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है सवाल को, और उसके उत्तर को भी बहुत अच्छे से देखना है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर तक। उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क की अगर बात करते हैं साथियों, देश में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, और 9167 किलोमीटर का रेल नेटवर्क था। 9167 प्रदेश में 15 में 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई लखनऊ से बाराबंकी के बीच। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो मैं कहूंगा कथक है। उत्तर प्रदेश नृत्य का प्रणेता किसे माना जाता है, तो ठाकुर प्रसाद को ही कथक नृत्य का प्रणेता माना जाता है। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। कथक के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है, तो लखनऊ और वाराणसी घराने ये कथक के लिए प्रसिद्ध घराना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य की अगर बात करते हैं तो रामलीला है, रासलीला है और नौटंकी है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला स्थित है, तो कहाँ स्थित है साथियों, बांदा में स्थित है। गंगा महोत्सव की अगर बात करते हैं तो ये वाराणसी और प्रयागराज में होता है गंगा महोत्सव।
उसके बाद देखिए साथियों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? 1981 में। कहाँ की गई? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? प्रयागराज में। कब की गई? 1982 में। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ 2001 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 1995 में की गई। और साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 2009 में ही साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की अगर बात करते हैं तो 4 सामान्य विश्वविद्यालय हैं, एक कृषि विश्वविद्यालय और एक विमान विश्वविद्यालय है। कुल मिला के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। प्रदेश का सबसे पुराने विश्वविद्यालय की अगर बात करते हैं तो प्रयागराज विश्वविद्यालय है ना, जो कि प्रयागराज में ही स्थित है। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो यूपी के मेरठ में है। और उसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो झांसी में है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो ये साथियों कानपुर में स्थित है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो यूपी के आगरा में है। और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो गोरखपुर में। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो यूपी के अलीगढ़ में है। अगला देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय कहां पर है? तो छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो साथियों विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय कहां पर है? मैं कहूंगा यूपी के लखनऊ में विश्वविद्यालय है। ये चीज यहां पर होना चाहिए थी, कोई बात नहीं। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो गोरखपुर में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो अलीगढ़ में है। और छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय कहां पर है? तो लखनऊ में है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? तो फुलहर झील कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां पर स्थित है? तो सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो ये चावल का उत्पादक नहीं उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से साथियों कौन चावल का उत्पादन करता है ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई साथियों? 1992 में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो नलकूप है साथियों, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों ने देखे। तो ये कुछ क्वेश्चंस की यूपी जीके की क्लास आपको साथियों कैसी लगी? अभी मैं आपको यूपी जीके के जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक हैं जैसे कि योजनाओं वगैरह के, तो वो आपको एक वीडियो में देने वाला हूँ कि कौन सी योजना कब शुरू की गई है ना। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जनधन योजना, कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई, ये सारी योजनाएं एक वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो साथियों यहाँ पर अगर बात करते, देखिए आप अगर अपना यूपी होम गार्ड के एग्जाम को साथियों क्रैक करना चाहते हो तो आपके लिए लगभग 10 मॉडल पेपर बनाए गए। और एक मॉडल पेपर की अगर बात करते हैं, एक मॉडल पेपर में साथियों 100 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। और हर एक क्वेश्चंस के नीचे ही उसका आंसर है, और उस सवाल से संबंधित जो सवाल बन सकते हैं वो भी साथियों उसके नीचे ही आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों आपको दूसरी जो पीडीएफ दी जा रही है वो करंट अफेयर की पीडीएफ दी जा रही है। मेरे हिसाब से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इसमें से ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपी होमगार्ड पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो साथियों ये पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएंगी, ठीक है ना। तो अपनी परीक्षा से पहले पहले जितना इस पीडीएफ को देख सकते हैं, मैं कहूंगा आपकी परीक्षा में जितना भी समय बचा है, एक दिन बचा है कम से कम, तो तब भी साथियों इस पीडीएफ को ले लीजिएगा और सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। आपका ये पेपर जो है ना ये साथियों क्रैक हो जाएगा, इतना मैं आपसे कहूंगा। अगर 45 रुपए में पेपर पास हो जाता है कुछ समय लगाकर, कुछ समय पढ़कर, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। देखिए पहली बात तो आप मेरी ये मान लीजिएगा, दूसरी बात आप मेरी मान लीजिएगा, मैंने अभी तक जितनी भी क्लासेस तैयार कर रखी हैं उन सारी क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं कहूंगा एक ये काम कर लेना पीडीएफ वाला और वो सारी क्लासेस को देख लेना, आप बिल्कुल तगड़े होकर जाओगे, सीना चौड़ा होकर साथियों आप जाओगे एग्जाम हॉल में और इनकलाब साथियों ले आओगे अपने एग्जाम हॉल में, अपनी परीक्षा के सामने। ये समझ लीजिएगा एक बहुत शानदार स्कोर आप करके आओगे। तो वो सारी क्लासेस देख लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में साथियों डाल दिया है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।